अगर आपकी अपनी बेटी, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, एक दिन आपको पहचानने से ही इनकार कर दे, तो क्या आप उसे माफ कर पाएंगे? और अगर वही बेटी सालों बाद सड़क पर भीख मांगती मिले, तो क्या वो किस्मत होगी या कर्मों का हिसाब? बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम था सावित्री। उसकी जिंदगी में अब कोई नहीं बचा था, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई अपना। कभी उसका एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन समय की मार ने उससे सब कुछ छीन लिया था। अब वो अकेली टूटी हुई झोपड़ी में रहती थी और अपना पेट भरने के लिए रोज गांव-गांव जाकर भीख मांगती थी। कई बार उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, लेकिन फिर भी उसने जिंदगी से हार नहीं मानी थी। उसके दिल में अब भी एक कोना था जो किसी अपने के इंतजार में था। एक दिन की बात है, सावित्री दूर के गांव में भीख मांगते मांगते निकल गई। अचानक मौसम बदल गया, आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही देर में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूढ़ी सावित्री घबरा गई। उसके पास कोई सहारा नहीं था। वो इधर उधर भागते हुए एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ भी उसे बचा नहीं पा रहा था। ठंड से उसका शरीर कांपने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। वो किसी तरह दौड़ते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। एक 18-19 साल की लड़की चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। झोपड़ी में गर्माहट थी और चूल्हे की रोशनी में लड़की का चेहरा चमक रहा था। जैसे ही लड़की ने सावित्री को देखा, वो तुरंत उठ खड़ी हुई और दौड़कर उसके पास आई। दादी, आप कौन हो? इतनी बारिश में बाहर क्यों हो? उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन था। लड़की ने बिना कुछ सोचे उसे बैठाया, एक सूखा कपड़ा दिया और जल्दी से गर्म चाय बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दी। उसे कप चाय में जो गर्माहट थी, उसने सावित्री के दिल को भी पिघला दिया। इतने सालों बाद किसी ने उसे इस तरह अपनापन दिया था। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें होने लगी। लड़की का नाम राधा था। वो भी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो उसी झोपड़ी में अकेली रहती थी और जैसे तैसे अपना गुजारा करती थी। उस रात बारिश बहुत तेज थी। राधा ने सावित्री को जाने नहीं दिया। दोनों एक ही चारपाई पर साथ सोईं। कई सालों बाद सावित्री को ऐसा सुकून मिला था। सुबह जब बारिश रुकी तो सावित्री ने राधा से कहा, बेटी, तू यहां अकेली क्यों रहती है? मेरे साथ चल, हम दोनों साथ रहेंगे। राधा पहले तो घबराई, लेकिन फिर उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने हाँ कर दी। दोनों साथ रहने लगी। गरीबी अब भी थी, लेकिन अब अकेलापन नहीं था। सावित्री भीख मांगने जाती और राधा घर संभालती। दोनों साथ खाना खाती, साथ हंसती और एक दूसरे का सहारा बन गई। धीरे धीरे उनका रिश्ता मां बेटी जैसा हो गया। समय बीतता गया और राधा जवान हो गई। सावित्री को उसकी चिंता होने लगी। उसने राधा की शादी एक अच्छे लड़के से कर दी। विदाई के समय दोनों बहुत रोईं, लेकिन सावित्री ने सोचा कि उसकी बेटी अब खुश रहेगी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। शादी के बाद शुरू में राधा ने सावित्री से मिलने का वादा किया, लेकिन धीरे धीरे उसने आना बंद कर दिया। समय बीतता गया, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन राधा कभी वापस नहीं आई। सावित्री रोज उसका इंतजार करती, हर आहट पर दरवाजा देखती, हर राह चलते इंसान से पूछती, मेरी बेटी को देखा है? लेकिन जवाब हमेशा ना ही होता। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया, वो खुद अपनी बेटी से मिलने जाएगी। वो कई दिनों तक चलती रही, भूखी प्यासी थकी हुई, लेकिन दिल में उम्मीद लिए। जब वो राधा के गांव पहुंची तो उसने देखा राधा अब एक बड़े घर में रहती है। नौकर चाकर, ऐशो आराम सब कुछ था। सावित्री की आंखों में खुशी आ गई। मेरी बेटी खुश है। वो दरवाजे पर गई। नौकर ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी राधा बाहर आई। सावित्री रो पड़ी, बेटी। लेकिन राधा ने उसे पहचानते हुए भी अनजान बनने का नाटक किया। मैं आपको नहीं जानती। ये शब्द सावित्री के दिल में तीर की तरह लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरी दादी हूं, देख ये तेरे लिए साड़ी लाई हूं। राधा ने साड़ी को घृणा से देखा और जमीन पर फेंक दिया। ऐसी साड़ी मैं नहीं पहनती, भिखारियों वाली चीज है। उस पल सावित्री का दिल पूरी तरह टूट गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। कुछ साल बाद
राधा की जिंदगी भी बदलने लगी। उसके पति का व्यापार डूब गया, पैसा खत्म हो गया, घर बिक गया। जो लोग उसके आगे पीछे घूमते थे वही अब उसे पहचानने से इनकार करने लगे। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि राधा को भी भीख मांगनी पड़ी। एक दिन वो उसी गांव पहुंची जहां कभी वो सावित्री के साथ रहती थी। वो टूटी झोपड़ी के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। गांव वालों ने बताया, तेरी दादी तो तुझसे मिलने गई थी, लेकिन कभी वापस नहीं आई। ये सुनते ही राधा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने वो दिन घूमने लगे जब उसने अपनी ही दादी को ठुकरा दिया था। वो जोर जोर से रोने लगी, दादी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, जिंदगी में पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन जो इंसान आपको बिना किसी मतलब के प्यार करता है वो दोबारा नहीं मिलता।